रंगो नूर की बारिश हर जा, रहमत ही रहमत है हर पल। हर मस्जिद हर घर में रौनक, बरकत ही बरकत है हर पल। कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी सहर नशरियात अनवार रमज़ान में एक बार फिर आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और पहले की तरह आज भी तहरवी सहरवी के आगाज़ में अपने मेहमानों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने हल्के अहबाब में, अपने दोस्त यारों में आज मज़े मज़े की सहरी का आगाज़ कर रहे होंगे। ख़वातीन अपने घरों पर उठकर आज मज़े मज़े के पकवान बना रही होंगी और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 13वीं सहरी के आगाज़ में अनवार रमज़ान सहर नशरियात में आपके साथ हम नवाए हैं, हम कलाम हैं और उसी तरह से हम जुड़े रहेंगे जिस तरह से आगाज़ रमज़ान से हमारा साथ आपके साथ जुड़ा रहा, नात खां हज़रात के साथ, उलमा कराम के साथ, मेहमान शख्सियात के साथ, जिसमें समाजी शख्सियात भी हमारे साथ रहती हैं, बिज़नेस पर्सन भी हमारे साथ रहते हैं, पॉलिटिशियंस भी हमारे साथ होते हैं, कवाल हज़रात भी इस खूबसूरत सहर नशरियात को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं और हमारे शेफ़ YBC कैटर्स किचन में बड़े ज़बरदस्त लज्जतों भरे पकवान बनाते हैं और हमारे ज़बरदस्त से छोटे नन्हे बड़े सारे शहज़ादे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो नात कंपटीशन सेगमेंट्स को रन करते हैं और हम उनकी काविशों को देखकर हमारे जजेस उनकी रहनुमाई देते हैं उनको और उनको बताते हैं कि किस तरह से उनको मज़ीद अच्छे से अच्छे की तरफ जाना चाहिए। तो इसी तरह से आज भी आप हमारी काविशें मुलाहिज़ा कर सकेंगे और आज 13वीं सहरी का आगाज़ और अब हम मौजूद हैं अशरे मग़फ़िरत में। नाज़रीन, हम सबको इस रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सब की मरने के बाद बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए, क्योंकि ये मग़फ़िरत का अशरा है और हर इंसान को वो वक्त, वो लम्हा और उस चीज़ को तसव्वुर लाज़मी रखना चाहिए कि इस दुनिया के बाद असल दुनिया क्या है। एक दफ़ा का तज़किरा है हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम, हज़रत अली से एक शख्स ने पूछा कि मौला ये बताएं कि असल ज़िंदगी क्या है। तो मौला मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं असल ज़िंदगी है मौत। वो शख्स हैरान हो जाता है और ताजुब में कहता है मौला ये क्या माजरा है, आप कह रहे हैं कि असल ज़िंदगी है मौत। तो हज़रत अली कहते हैं हाँ मैं सही कह रहा हूं कि असल ज़िंदगी है मौत। तो वो कहता है बताएं इसकी हकीकत क्या है। तो उस शख्स ने कहा और हज़रत अली ने फरमाया कि सुनो कि मौत क्या है। इंसान की मौत इंसान की जिंदगी है। फरमाया जब तुम पैदा होते हो तो तुम रोते हुए पैदा होते हो और हर इंसान जब माँ के पेट में होता है तो चाहता है, वो समझता है कि वो ही उसकी जिंदगी है और जब वो पैदा होता है तो रोते हुए पैदा होता है और जब वो इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो दुनिया वाले उस शख्स की मौत पर रोते हैं। अल्लाह अकबर। तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपनी इस बात में बताया कि इंसान को अपनी असल मौत का वक्त याद रखना चाहिए, जो कि असल मौत है हमारी इस दुनिया से जाने के बाद, और असल ज़िंदगी भी हमारी मौत वाक़े होने के बाद
शुरू होगी। तो अल्लाह ताला हम सबको इस रमज़ान मुबारक में अशर मग़फ़िरत में अल्लाह ताला से तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, इस खूबसूरत सहर नशरियात का आगाज़ हम हमदे बाई ताला नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किया करते हैं। तो आज भी इस खूबसूरत सहर नशरियात को जो सनख़ान रसूल हमदे बाई ताला और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इसका आगाज़ करेंगे, उनका तारुफ भी मैं आपसे करवाऊँगा। और ये भी बताना चाहता हूँ कि आज कुछ ख़ास हमारी सहर नशरियात के सेट अनवारे रमज़ान पे क्या होने वाला है। ख़ास ये है कि आज हमारे बहुत ही प्यारी सी शख्सियात हमारे साथ जुड़े रहेंगी, जिनका ताल्लुक़ समाजी तौर पर भी आप लोग देखा करते हैं और कारोबारी तौर पर भी वो बहुत अच्छी सरगर्मियाँ अंजाम दे रहे हैं। और इस खूबसूरत सहर नशरियात को मज़ीद खूबसूरत करने में जिन ब्रांड्स का हमारे साथ हासिल है और एंड ऑफ रमज़ान तक रहेगा, वो हैं ग्रोथ सिक्योरिटीज़, यूसी यूनाइटेड कैटरिंग्स, बॉम्बे लाइट हाउस, कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर, गिफ्टेबल्स, कंट्री बिल्डर्स एंड डेवलपर, अल्ताफ ताई बिल्डर्स एंड डेवलपर, गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज, अबू हाशिर परफ्यूम्स के आप गिफ्ट्स रोज़ाना हमारे सेट पर अनवारे रमज़ान ट्रांसमिशन में देखा करते हैं। और उसके लिए कुछ स्पेशल मैं बताना भी चाहूँगा और गुफ्तगू का सिलसिला भी हमारे साथ जुड़ा रहेगा अबू हाशिर के हवाले से। और क्या सीक्रेट है अबू हाशिर का, वो आप जानेंगे बाज़मानी उनके मालकान से। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। यहाँ कैटरिंग्स हमारे ब्रांड पार्टनर हैं, ड्रीम्स ट्रैवल एंड टूर्स हमारे ब्रांड पार्टनर हैं, अलमंजर कैफ़े हमारे ब्रांड पार्टनर हैं, उज़ैर शाहिद ब्राइडल, दादाबाई ग्रुप ऑफ कंपनीज़, HN वेलनेस, अवान लिबास, तस्नीम सदफ़, WCI स्टूडियो, आरिफ हबीब कमोडिटीज़, मरकरी ब्रांड हमारे साथ आगाज़ रमज़ान से साथ दे रहा है गिफ्टिंग पार्टनर के तौर पर। और हमारे सेट पर आप उनके गिफ्ट्स भी ज़बरदस्त से मुलाहिज़ा कर सकते हैं। बहुत अच्छे मेल्स वेयर अंडर गारमेंट्स के हवाले से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। इसके साथ रैप एंड रेबिन के गिफ्ट्स भी हमारे साथ अनवार रमज़ान सहर नशरियात में शामिल हैं। बहुत अच्छी डेट्स ये ड्राई फ्रूट्स स्टफ़ के साथ बनाया करती हैं। और इसके बारे में भी आज कुछ ख़ास डिस्कस होने वाला है। इनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम। इलियास सलून, जेड डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क, एलिट वॉक वार्डरोब, स्प्लेंडर इवेंट्स सर्विसेज फाउंडेशन और इसके साथ साथ अल सैयद रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग, कराची के जायका हलीम की ये ख़ास बात है कि रमज़ान मुबारक में इन्होंने स्पेशल डिस्काउंट्स अपनी तीनों ब्रांचेस पे दिया हुआ है। 3 ब्रांचेस इनकी कराची में वाक़ हैं, 2 ब्रांचेस इनकी लांडी में है, 1 ब्रांच इनकी कोरंगी में है। तो कराची का जायका हलीम का बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि आज इस खूबसूरत सहर नशरियात का हम लोग बाकायदा आगाज़ करते हैं और आगाज़ से कबल हम अपने मेहमानों को वेलकम भी करते हैं। आज के ख़ास मेहमान हैं हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बाकायदा तारुफ उनका अपनी गुफ्तगू में करता रहूँगा और हमदे बाई ताला से हम इस खूबसूरत सहर नशरियात का आगाज़ भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम वेलकम करते हैं अपने सहर नशरियात अनवार रमज़ान के सेट पर जनाब फ़रीद इकबाल मछियारा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए फ़रीद भाई से गुफ्तगू का सिलसिला जुड़ा रहना है हमारा और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा आज। इनकी बाज़बानी और क्या स्पेशलिटीज़ हैं वो आप जान सकेंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ इस स्क्रीन पे जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ एक और मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, बहुत अच्छे प्यारे और सीनियर सनाखाओं में इस वतन अज़ीज़ में उनका शुमार होता है, उनका नाम आता है। जनाब याकूब इब्राहिम नक्शबंदी साहब हमारे सहर नशरियात में हमारे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। बहुत शुक्रिया याकूब भाई, बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, एक और मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ भी हम करवाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ आगाज़ में हम उनको वेलकम करते हैं। जनाब आमिर बशीर साहब हमारे साथ आज मेहमान हैं हमारी सहर नशरियात में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए। इसके साथ साथ एक और मेहमान शख्सियत अस्मा सलीम साहिबा।
उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्मा साहिबा, क्या हाल है आपके? बहुत शुक्रिया रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। इनसे बहुत सारी गुफ्तगू होनी है, अस्मा साहिबा से भी, आमिर भाई से भी। उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें अनवार रमज़ान सहर नशरियात को। मैं चाहूँगा इस खूबसूरत नशरियात का आगाज़ हम हमदे बाई ताला से करें, लेकिन उससे पहले ये भी बताता चलूँ कि आज कुछ ख़ास बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं और बहुत अच्छे अच्छे मेहमानों से आपका सामना रहेगा। और मुझे पता लगा है आज हमारी शेफ़ भी किचन में बहुत मज़े के और लज्जतों भरे पकवान बना रही हैं YBC कैटर्स किचन में। और ये भी पता लग रहा है कि हमारी टीम को कि बहुत अच्छी उनको खुशबू आ रही है खाने की और सबको भूख लगने लग गई है। अभी हालांकि बहुत टाइम है सहरी में, लेकिन उसको भी देखेंगे और ख़वातीन तो हमारे साथ जुड़े रहेंगी उसको देखने के लिए, क्योंकि है ही ख़ास बात। कबल इसके कि हम शेफ़ की जानिब भी बढ़ें, और मैं चाहूँगा कि हमारे साथ प्यारे से साना खान रसूल मौजूद हैं और सीनियर नात खां हैं हमारे। मैं समझूँगा कि मेरा भी ताल्लुक़, अगर मैं हदिया बारगाह रिसालत में अक़ीदत पेश करता हूँ तो उसमें भी हर इंसान को कोई ना कोई उस्ताद की रहनुमाई हासिल होती है। तो मेरे उस्ताद हैं याकूब इब्राहिम नक्शबंदी साहब, तो वेलकम करते हैं और चाहूँगा, गुजारिश करूँगा कि हमदे बाई ताला से इस खूबसूरत सहर नशरियात का आगाज़ करें। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन। और जिस मोहब्बत और अक़ीदत से इस ट्रांसमिशन को लेके चल रहे हैं, अल्लाह आपको और उरूज तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। एक मज़े की बात अभी मुझे नहीं पता कि फ़रीद भाई यहाँ पर आएंगे। ये मेरे हरम काबा और हरम मदीना के साथी हैं मेरे। हमने उम्रा एक साथ किया है, तो अब इस मौके पे आपने हम क्या कहा तो मुझे सबीर रहमानी के शेर याद आ रहे हैं, वही पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। सबीर रहमानी कहते हैं, खुश खुदा से अर्ज़ गुज़ारिश के इंतहा में था। ये आपके लिए भी, इन सबके लिए और देखने वालों के भी। क्या बात है, क्या बात है। मुझे
उस पर भी करने हो मेरे अल्लाह, जो होता नहीं हूँ लगाने के काबिल, मुझे यकीन है मैं फिर बुलाया जाऊंगा। क्यों कि ये सवाल भी शामिल मेरी दुआ में था, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशा वो दिन हरम पाक की फ़िज़ाओं में था। बहुत खूबसूरत अंदाज़ में वतन अज़ीज़ के मारूफ सनख़ा जनाब याकूब इब्राहिम नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनको मज़ीद भी हम समाअत करते रहेंगे और इनकी मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाते रहेंगे। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ, हमारे साथ एक और ख़ास शख्सियत, जिस तरह से मैंने आगाज़ में आपको मिलवाया, उनका मुकम्मल तारुफ़ करवाना चाहता हूँ और हम चाहते हैं कि उनसे गुफ्तगू का सिलसिला भी आगाज़ करें। हमारे साथ मौजूद हैं नाज़रीन, जब वो आज स्लैट पे आए ना, उनके आते ही बड़ी प्यारी सी खुशबू महकने लग गई। तो उनका तारुफ़ ये है कि हमारे आगाज़ रमज़ान से उनके परफ्यूम्स हमारे साथ मौजूद हैं। अबू हाशिर परफ्यूम्स बहुत ज़बरदस्त फ्रेगनेंस ये क्रिएट करते हैं, और कैसे क्रिएट करते हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं उसके फाउंडर चेयरमैन जनाब फ़रीद इकबाल मशार साहब। वेलकम करते हैं एक बार फिर फ़रीद भाई। थैंक यू सो मच आपका आने के लिए, जज़ाकल्लाह। आपका शुक्रिया। रमज़ान मुबारक में क्या मसरूफ़ियात रखते हैं? ये तो हमारा सीजन होता है खुशबू के काम का, तो बस कोशिश करते हैं कि जितना लोगों तक अच्छी चीज़ पहुंचाई जाए। अच्छा, आपके परफ्यूम्स इतने ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और अच्छे होते हैं, तो यकीनन ये काफ़ी कॉस्टली भी होते होंगे। हर किस्म की रेंज पे चलना पड़ता है, साथ साथ हर किस्म की कैटेगरी को लेके चलना पड़ता है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 1800 रुपये से लेके तकरीबन 50,000 रुपये तक के परफ्यूम्स होते हैं। अच्छा, और सारे लोकल पाकिस्तानी मेड होते हैं। सारे लोकल पाकिस्तानी। तो आपके जितने बायर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं या इंटरनेशनल? इंटरनेशनल भी हैं, पर हमारे पास अनफॉर्चुनेटली मसला है कि पाकिस्तान से बाहर लिक्विड जा नहीं सकता, क्योंकि डेंजरस गुड्स के अंदर आता है। तो हम ट्रैवलर्स के थ्रू भिजवा दें, सही है, जा सकता है। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया अबू हाशिर परफ्यूम्स को स्टार्ट किए हुए? 8 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, 8 साल से ऊपर हो गया। 8 साल से ऊपर हो गए, क्या बात है, क्या बात है। कैसे ख्याल आया कि परफ्यूम्स के बिज़नेस को स्टार्ट किया जाए? कोई और बिज़नेस भी रन कर सकते थे? और बिजनेस में अल्हम्दुलिल्लाह चल ही रहे। ये मेरा शौक था बचपन से, बहुत ज़्यादा मुझे शौक था खुशबुओं का। बस कुछ काम अल्लाह ने जब करवाने होते हैं ना, तो अल्लाह ताला बड़ी ड्रामेटिकल तरीके से करवा देते हैं इंसान से। हाँ, ये तो बात उसके पीछे एक स्टोरी है। अगर 3-4 मिनट का वक्त आप मुझे देंगे तो स्टोरी मुझे मुकम्मल हो सकती है। आपको पूरे 5 मिनट देते हैं। ठीक है, चलें बताएं। अच्छा, हुआ ऐसा कि मैंने बड़ी मुश्किलों से एक ऊद खरीदा, जो खालिस ऊद होता है, उसके पास लगाने की सुन्नत भी है, वो लगाया करते थे। तो मुझे बहुत शौक था कि मैं उसको लूँ और लगाऊँ। मैंने आज से कोई 18 साल पहले वो खरीदा था, कि मैंने 12,500 रुपये का, छोटी सी शीशी थी। तो बस शौक था कि सुन्नत है ये लगाना है। और बस अरब के पास जब जाता था, सऊदी अरब, तो कोई जो खुशबू आती थी, बिल्कुल सही क्या है। वैसी खुशबू होनी तो आपने वहीं से खरीदा था? नहीं, मैंने पाकिस्तान से खरीदा। एक साहब थे, अल्लाह को जन्नत नसीब करे, उनका इंतकाल हो गया, उनसे मैंने खरीदा। मेरा कोई बिजनेस नहीं था, उससे कोई ताल्लुक नहीं था, कोई कारोबार नहीं था इस चीज़ का, खुशबू का। मुझे अल्लाह पाक ने मदीना मुनव्वरा बुलाया, और मेरी शुरू से वहाँ पे आदत थी कि मैं जब अज़ान और इकामत से पहले जो है मैं लोगों को खुशबू लगाया, खुशबू लगाते हैं, क्या बात है। तो ऊद तो लगाने की हिम्मत ही नहीं। 12,500 रुपये तो मैं कसम जेब में रखो, खुद लगाएंगे, और को तो सस्ता, जो हम इंसानों की आम सी आदत होती है। सही है, सही है। तो मैं वहाँ खड़ा होकर लगा रहा था। अकामत जैसे शुरू हुई, तो उससे 2 मिनट पहले एक बंदा मेरे पास आया, मुझे नहीं पता वो अल्लाह का बंदा कौन था। उसने मुझे बोला कि अरबी में कि तुम ये क्या लगा रहे हो? तो मैंने सोचा खुशबू लगा रहा हूँ। मुझे कहता ऊद है? मैं कहा है। उसने कहा वो लगाओ। मैंने उसको लगाया, तो उसने अपनी दाढ़ी के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ा, दाढ़ी के में लगाता गया, बोला सबको ये लगाओ, सबको ये लगाओ। मैंने बोला चाचा तूने तो कह दिया कि लगा, मगर मुझे कैसे लगाना। मगर अल्हम्दुलिल्लाह के वो ऊद अगर मैं ना लगा तो शायद अभी यहाँ पे ना होता। ये उसके लगाने की बरकत से। क्या बात है, क्या बात है। ये आप आज मेरे पास मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज कितना ऊद मेरे पास है, मेरे पास कोई हिसाब नहीं है उसका, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। तो फरीद भाई कितनी ब्रांचेस रन कर रहे हैं कराची में? फिलहाल मेरी एक ही ब्रांच है, पर इंशाल्लाह पाकिस्तान से बाहर का प्लान है हमारा। पाकिस्तान से बाहर का प्लान है। जानना चाहूँगा नाज़रीन, बताता चलूँ, आप कभी इनकी आउटलेट पे आप विज़िट करें तो ये परफ्यूम्स को खुद बनाते हैं, खुद क्रिएट करते हैं,
और बड़ा यूनिक और डिफरेंट स्टाइल्स होता है और स्टाइल होता है। हमारे आप जितने कमर्शियल चल रहे होते हैं ना, उसमें भी हमारे फरीद भाई की काविश आप देख सकते हैं कि कितने क्रिएटिव स्टाइल में ये परफ्यूम को बना रहे होते हैं। पर आपने ये क्यों नहीं सोचा जिस तरह से दूसरे लोग सोचते हैं कि वो बने बनाए परफ्यूम्स को अपनी आउटलेट्स पे सेल करते हैं और आप खुद ही उसको क्रिएट करने लगे? ये कहीं से सीखा? नहीं, ये बस ये अल्लाह की तरफ से, कहीं से नहीं सीखा। करते गए, मिक्सिंग करते गए, जैसे आपकी शेफ्स करते हैं ना कि चलो आज कुछ नया बनाने की कोशिश करता है, ये मसाला के ऐड कर दो, तो हमारे पास ही सारे केमिकल सामने रखे होते हैं, तो जो समझ में आती है सब डालते हैं और दुरूद शरीफ पढ़ के दम करते तो अल्लाह पाक उसमें जरा बरकत डाल देते। वाह 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 वाह, ये सीक्रेट है, मैं हर एक को बताता हूँ। सही बात। सीक्रेट वो जो हर एक को बताता हूँ, कोई सीक्रेट अपना बताता नहीं है, मगर ये सीक्रेट ऐसा कि इतना जो लेगा जबरदस्त उसको फायदा सीक्रेट होगा। बता दिया याकूब भाई इन्होंने। दुरूद की बरकत, बेशक उसी की वजह से। इतना खूबसूरत सीक्रेट और सुन्नत रसूल भी है भाई कि आप दुरूद जो भी काम करें, दुरूद पाक का विर्द करते रहें, अल्लाह ताला उसमें बरकत भी देते हैं और कामयाबी भी देते हैं। बेशक, क्या बात है। और फरीद भाई आपकी स्पेशलिटी ऊद है या कोई और फ्रेगनेंस भी है? हमारे जितने महंगे परफ्यूम्स पूरी दुनिया के मिलते हैं ना, अब जैसे लोग हालात पाकिस्तान के और पूरी दुनिया के आउट हो रहे हैं इकोनॉमिकल, तो 2-2 लाख के परफ्यूम्स लोग पहले ले सकते थे, आज तो नहीं ले सकते। जो आदमी 50,000 का परफ्यूम भी लेता था आज नहीं ले सकता। तो हमने कोशिश की कि यार उनके लिए कोई ऐसी चीज बनाई जाए 3-4 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर वो 50,000 1 लाख के मजे ले सके। क्या बात है। तो हमने उनकी भी कुछ कॉपीज करनी है शुरू की, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्पेशलिटी है। वो तो हर कोई कर रहा है, जैसे आपने कहा और लोग भी कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारी क्या स्पेशलिटी है कि हम आपकी मर्जी के मुताबिक खुशबू तैयार करके देते हैं। अब आप जब हमारे पास आएंगे, हम आपका शौक देखेंगे, आपका शौक देखेंगे, आपकी उम्र, आपका और लोगों से किस तरह के लोगों से मिलना जुलना है, आप ऑफिस गोएंगे, आप पार्टी गोएंगे, आप मस्जिद जाना है लोग हैं, आपके शौक के मुताबिक आपकी खुशबू। आपने एक चीज नहीं बताई और आप उसकी जेब भी देखते होंगे, बजट भी देखते होंगे। हाँ, खुशबू का काम इतना बरकत है ना, अल्लाह पाक खुद ही उसमें जगह। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो फरीद भाई से हम बहुत सारी चीज़ें आज सीखते रहेंगे, मज़ीद भी जानेंगे परफ्यूम्स के हवाले से। जो क्रिएटिव परफ्यूम लगाना पसंद करते हैं, चाहते हैं और ख़ुद से बनाना चाहते हैं, वो फॉर्मूले भी अभी कुछ इन्होंने बताए, कुछ हम मज़ीद भी इनसे डिस्क्लोज़ करवाएंगे। और नाज़रीन, हमारे साथ और भी मेहमान शख्सियत हमारी सहर नशरियात के सेट पर हिस्सा हैं। मैं उनसे भी कबल हम बड़ी डिफरेंट और यूनिक और नई कुछ चीज़ें जानें। मैं चाहता हूँ हमारे साथ एक प्यारे से सना खान रसूल मौजूद हैं जो हमारे साथ कई दिनों से हमारे साथ जुड़े हैं और एंड ऑफ रमज़ान तक जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। नाम है इनका अलहाज सैयद मुर्तज़ा अली साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? कौन सा कलाम सुना रहे हैं सैयद साहब? क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ए इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना। ए इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना। मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। और जिस ख्वाब में हो जाए दीदारे नबी
मुझको नींद से सुला जाना है इश्क कभी मुझको नींद से सुला जाना कि ऐ काश रियाज़ा मुज़दाए मदीने से ऐ काश रियाज़ा मुज़दाए मदीने से सरकार बुलाते हैं एक नात सुना जाना सरकार बुलाते हैं एक नात सुना जाना मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अलहाज सैयद मुर्तज़ा अली कादी साहब हदिया बारगाह रिसालत में अकीदत के फूल निछावर कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमद बाय ताला के साथ साथ सिलसिला आगाज़ कर दिया नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। नाज़रीन, अब आपका साथ जुड़ने वाला है हमारे साथ एक और मेहमान शख्सियत, अनवार रमज़ान सहर नशरियात में हिस्सा हैं। तारुफ ये है कि बहुत ज़बरदस्त से गिफ्ट्स इनके हमारे साथ शामिल होते हैं रैप एंड रेबन के नाम से। और रैप एंड रेबन क्या है इसके बारे में बताता चलूँ। इनके जो डेट्स हैं उसमें इस खजूर के अंदर बहुत अच्छे ड्राई फ्रूट्स स्टफ़ ऐड करके ये होम बेस इसको कह सकते हैं आप फ्रीलांस के तौर पर ये सेल कर रहे हैं और बहुत अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी हम अपने साथ मुलाहिज़ा करते हैं, रोज़ हम खाते भी हैं, इससे अफ्तार भी करते हैं। इसके ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आमिर बशीर साहब और मोहतरमा अस्मा सलीम साहिबा। वेलकम करते हैं सहर नशरियात अनवार रमज़ान सेट पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने के लिए। सबसे पहले ये बताएं कि क्या सोचकर इस काम का आगाज़ किया आप लोगों ने? देखिए, ये मेरा काम जो है, बिज़नेस जो है होम बेस्ड है और 2 साल पहले मैंने इसको शुरू किया था। सही है। रमज़ान से 10 दिन ऑलमोस्ट पहले। अच्छा। तो जहन में बस आया कि रमज़ान के दिनों में इतनी वीकनेस होती है। सही है। और 3 बजे के बाद नॉर्मली इंसान थोड़ा सा निढाल हो जाता है। बिल्कुल सही है। तो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे आपकी एनर्जी बरकरार रहे। बिल्कुल सही। तो बस फिर खजूर से बढ़ के मुझे कोई चीज़ नहीं मिली, तो इस पे मैंने रिसर्च किया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। बिल्कुल, वो खजूर और दूध से बिल्कुल सहरी किया करते थे। जी जी। हमारे नबी ने कहा, तकवीयत है इसमें। बिल्कुल हमारे नबी ने फरमाया कि खजूर सुन्नत नबी है। बिल्कुल सही है। और जिस घर में ये ना हो, जिस घर में ये होती है, उसमें कभी फाका नहीं होता। हाँ, और नाज़रीन बताता चलूँ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास खजूर की तिजारत भी की थी। और दूसरी जगह पे हमारे नबी ने फरमाया कि ये खजूर जन्नत का फल है और इसमें जहर से शिफा है। क्या बात है। तो आप इस समझ सकते हैं कि इसकी अफादियत कितनी है, जिसके बारे में हमारे नबी ने फरमाया। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। और जब इसमें इसके साथ हम ड्राई फ्रूट रख देते हैं, खजूर इटसेल्फ खुद जो है एनर्जी बूस्टर है। और ड्राई फ्रूट को अगर हम देखें तो ये खुद एक सुपर फूड है। बिल्कुल। तो इसके कॉम्बिनेशन से इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्लस हो जाती। आपको खजूर की अफादियत तो हम सब जानते हैं,
लेकिन मैं आपको ये एक इसकी खूबी बताती हूँ। खूबी इसकी ये है कि इसमें जो कैरोटीन पाया जाता है वो इंसानी जिस्म में जाकर विटामिन ए में चेंज हो जाता है। हाँ, क्या बात है भाई। बहुत ज़बरदस्त बात है ये। जबकि इसमें विटामिन बी होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, परफेक्ट। जिंक होता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो खजूर का इस्तेमाल जो है हमारे नॉर्मल दिनों में भी होना चाहिए। रमज़ान में तो हम करते ही हैं, लेकिन नॉर्मल दिनों में हमें इसको अपने डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। हमारे बच्चों में, हमारी ख़वातीन में, हमारे जेंट्स में और हर एज के लिए बहुत ज़रूरी। इनफैक्ट ये 35 के बाद तो आपको लाजमन अपने फूड में इसकी चीज़ें यानी लेनी चाहिए। बहुत अच्छा है। और बच्चों को भी बच्चों ये को चीज भी। रूटीन देखिए, में लानी चाहिए। बिल्कुल। जो बच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते या जो बच्चे खजूर नहीं खाते, तो उनके लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। देखिए, इससे बोन स्ट्रांग होती हैं, इससे ब्रेन की एक्टिविटी तेज़ हो जाती है, इससे आप थकते नहीं हैं और इसकी बहुत सारे फ़वाइद हैं। अस्मा साहिबा, ये फर्स्ट वेंचर है आपका या इससे पहले भी कोई बिजनेस किया है? नहीं, ये मेरा फर्स्ट वेंचर है। आमिर भाई और आप दोनों जी पार्टनर जी, हैं? ये मेरे भाई हैं छोटे और मेरे पार्टनर हैं। वेरी नाइस, वेरी ये नाइस। एक्चुअली हमारा फैमिली बिजनेस है। क्या बात है। हमने सुना है कि आप अनवार रमज़ान सैर नशरियात के सेट पर कोई रैप एंड रिबन के नाम के हवाले से कोई डिस्काउंट भी ऑफर करने लगी हैं? बिल्कुल। अगर आप इस ट्रांसमिशन के ज़रिए से अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो जो इस ट्रांसमिशन में लाइव हम देख तो रहा है, चाहते ही चाहते हैं हमारे देखने वाले जो नाज़रीन लाइव के लिए देख रहा है, कुछ चीज़ अच्छी होनी चाहिए ना। जी कोई, जी, जो लाइव देख रहा है हाँ, मुझे हाँ, और सुन रहा है, वो उनके लिए 10% डिस्काउंट। क्या बात है भाई, वाह। रमज़ान मुबारक के मौके पर जो लोग खजूर से इतनी ज़बरदस्त ड्राई फ्रूट्स के साथ इनका स्टफ़ होता है डेट्स में, तो जो इतनी ज़बरदस्त लजीज खजूर से अफ्तार करना चाहता है, सहरी करना चाहता है और अपने लोगों को गिफ्ट्स देना चाहते हैं इतनी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन के साथ, तो वो लाजमी रैप एंड रेवन के पेजेस पे जाएं और आप लोग ऑनलाइन इसको दरियाफ़्त कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं और अपने घर में भी इस्तेमाल करें, दोस्तों में गिफ्ट्स भी दें। और गिफ्ट्स देना तो इस रमज़ान में बहुत ज़्यादा सुन्नत भी है और हर नेकी के कई हज़ार सवाब बढ़ जाते हैं। तो ये नेकियां भी कमाएं भाई, नेकियां कमाने का महीना है। मैक्सिमम कितने ऑर्डर्स एक साथ डिस्पैच कर सकती हैं आप? देखिए, ये क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। वैसे हमारी नॉर्मल जो है हम मिनिमम 48 आवर्स में इसको डिलीवर करवा देते हैं। लेकिन अगर हमारी क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो फिर हम टाइम लेते हैं। अच्छा। यानी वो टाइम 4 से 5 दिन का भी हो सकता है। ज़्यादा क्वांटिटी पे आप 1 हफ्ते का टाइम भी ले सकते हो। ये डिपेंड करता है क्वांटिटी पे। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। तो ये डेट्स सिर्फ रमज़ान में मिलती हैं या आम दिनों में भी जो ऑर्डर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं? बिल्कुल। मेरे कार्ड्स हैं, मेरे ब्रोशर हैं, आप इस पे ऑर्डर कीजिए। मेरे नंबर चल रहे होंगे, आप जब चाहें ऑर्डर कर सकते हैं और ये साल के 12 महीने अवेलेबल हैं। बिल्कुल, क्या बात है। और फ्रेश है और इसमें अगर आपने इसको टेस्ट किया है तो आप इसकी क्वालिटी देखिएगा कि इसकी क्वालिटी कितनी। नहीं, मैंने टेस्ट किया है, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त है। दिल तो चाह रहा था कि खाना नहीं खाएं, सिर्फ आपकी खजूरी ही खाते रहे। और इसमें क्योंकि दो बेनिफिट्स हैं, तो खजूर के अपने बेनिफिट्स जो आपने इसमें ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के भी थे और मज़ा भी आ रहा था उसको खाने में। जी, प्रीमियम क्वालिटी की डेट्स हैं और प्रीमियम क्वालिटी के ही इसमें ड्राई फ्रूट्स। क्या बात है भाई। इनका साथ भी हमारे साथ जुड़ा रहेगा। हमारे साथ मौजूद है अस्मा सलीम साहिबा और आमिर बशीर साहब। तो मैं नाज़रीन मज़ीद गुफ्तगू करूँ उससे पहले मैं चाहूँगा, हमारे साथ बड़े प्यारे सनाखान रसूल, सीनियर सनाखान रसूल मौजूद हैं जनाब याकूब इब्राहिम नक्शबंदी साहब। तो याकूब भाई से एक कलाम सुनते हैं और फरमाइश करते हैं, याकूब भाई कोई अपना पढ़ा हुआ मशहूर ज़माना कलाम सुनाएं। अच्छा, चलिए मैं साहब का अच्छा, ये आप वैसे भी जैसे जानते हैं कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के साथ मेरा एक साथ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इनका कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ। अब वो अक्सर एक नात पढ़ा करते थे, आप सुनते भी हैं। मेरा पढ़ा हुआ कलाम है और हमेशा वो ट्रांसमिशन में भी पढ़ाते थे। आज आपकी ट्रांसमिशन में पढ़ रहा हूँ। क्या बात है। और मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने जब नात पढ़ना शुरू करी थी तो ये याकूब भाई को शर्फ भी हासिल है, फरीद भाई, कि इन्होंने नात की तैयारी करवाई थी उन्हें। हाँ, डॉक्टर साहब को नात की तैयारी याद है, बिल्कुल याद है। बल्कि बगैर माइक के सुना है मदीने और मक्के के क्या रास्ते में, बात बस में क्या बात है। और पूरा रास्ता में इनके बारे में ये स्पेशल कहा भी जाता है, हमने बचपन से ही सुना है कि अगर आपने बिना माइक की किसी नात खां, जब माइक पहले नहीं अवेलेबल होते थे,
साउंड सिस्टम नहीं होते थे और बिना इको साउंड के अगर आपको किसी नात खां को सुनना हो तो वो याकूब इब्राहिम नशबंदी भाई को याद करते भाई थे। हाँ। बात ये है कि ये बजाय तो बहुत अच्छे होस्ट भी इस वक्त होस्टिंग कर रहे हैं, ये खुद भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छे नाखा भी हैं। अच्छा, इस मंच पे बैठना, एक इकरार करना कि मेरे उस्ताद हैं, ये भी बड़ी बात होती है। अल्लाह इनको जज़ात खैर अता फरमाए। लेकिन अब उस नात को नहीं पढ़ा, मुझे इकबाल अजीम साहब याद आ गए। इकबाल अजीम साहब उस उम्र के अवाइल में चले गए जहाँ उनकी बीनाई चली गई, और वो मदीने तैयबा में पहुँचे नहीं हैं अभी। मदीने पहुँच गए लेकिन मदीने के सफ़र में हैं, मदीने अभी पहुँचे नहीं हैं। तो क्या कहते हैं वो, मैं समाप्त कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं गुशा नहीं हूँ और महवे पे और महवे पे अरे मैं हरम के आदाब जानता हूँ, मैं हरम के अभी हुजूर के दरबार नहीं पहुँचे हैं और आंख वालों से मुतालबा कर रहे हैं। अपनी आंख चली गई लेकिन दिल की आंखें रोशन है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बज़ाहिर तौर पे बीनाई चली गई लेकिन हमसे मुतालबा कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? अरे कोई तो आंख वाला गुजरेगा इस तरफ से, कोई तो आंख वाला गुजरेगा इस तरफ से, तैबा के रास्ते में मैं मुंतज़िर खड़ा हूँ, तैबा के रास्ते में। ऐसा कोई नहीं आया तो फिर खुद चल पड़ते। हाँ, क्या बात है। चलते फरीद भाई हुजूर की बारगाह तक पहुंच जाते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब पहुंचते हैं तो दिल क्या गवाही देता है गुंबद खजरा को देखकर। ये रोशनी क्या है, खुशबू कहाँ से आई, ये रोशनी क्या है, खुशबू कहाँ से आई, शायद मैं चलते चलते रोज़े तता गया हूँ, शायद मैं चलते चलते। और क्या कहते हैं? तैबा के सब गदागर पहचानते हैं मुझको, अरे तैबा के सब गदागर पहचानते हैं मुझको खबर नहीं थी मैं इस कदर बड़ा हूँ। और मक्का पेश करते हैं इक़बाल अभी मुझे महसूस हो रहा है, अरे रोज़े के सामने हो और नात पढ़ रहा हूँ, मैं लब कुशा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत अंदाज में इकबाल अजीम साहब का लिखा हुआ कलाम पेश कर रहे थे कि मैं लब कुशा नहीं हूँ और महव इल्तिजा हूँ, मैं महफिल हरम के आदाब जानता हूँ। बहुत शुक्रिया याकूब भाई इतने खूबसूरत कलाम से एक दफ़ा और रोशना करने के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अबू हाशिर परफ्यूम के ऑनर,
तो अबू हाशिर परफ्यूम से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, बल्कि हमारी भी ख्वाहिश हो और देखने वाले नाज़रीन और सुनने वाले कानों की भी ये ख्वाहिश होगी, जिस तरह से रैप एंड रेबन्स ने आज अनाउंसमेंट दी कोई डिस्काउंट ऑफ़र के लिए। तो फरीद भाई, आप भी कोई अबू हाशिर परफ्यूम्स के लिए रमज़ान में कोई मिल रहा है, कुछ आसरा वासरा है कोई? जी हम अल्हम्दुलिल्लाह भी ऑलरेडी 30% डिस्काउंट पे चल रहे हैं। हाँ। 2 दिन और रह गए, तो जो लोग सुन रहे हैं वही फ़ायदा उठा सकते हैं। 2 दिन, बस 2 दिन रह गए और उसके बाद फिर आपको पूरी 100% पेमेंट पे ये चीज़ मिलेगी। जो ज़बरदस्त क्रिएटिव परफ्यूम्स लेना चाहते हैं और जो अच्छी हूद और एक आपका मुश्क भी तो है ना? जी मुश्क भाई, ओरिजिनल मुश्क ओरिजिनल मुश्क देखें, जो देसी खुशबुआत होती है ना, पुरानी ऊद हो गया, मुश्क हो गया, अंबर हो गया, ज़ाफ़रान, ये जो पुराने लोग जो सीनियर रात को ये लोग समझते हैं इन चीज़ों को, माशाल्लाह ये लोग समझते हैं। आजकल के लोगों को तो बस ये कि पार्टी टाइप की खुशबू देता, भाई मशहूर है ज़माना जो परफ्यूम चल रही है कि यार जो हर एक को पसंद है, मगर ये जो खुशबू होता है ना, ये आपकी रूह को ताज़ा करती है। बिल्कुल सही, क्या बात ये रूहानियत के लिए बहुत काम आती है। खुशबू का इंसान की ज़िंदगी से क्या कनेक्शन है? मैं तो समझता हूँ रूह और जिस्म का जो कनेक्शन है। मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले 15 साल में कभी मैं घर से खुशबू लगाए बगैर निकला हूँ। जो भी जितनी भी औकात उतनी लगा के निकलता। अगर हम आपकी शख्सियत में इतनी आजिज़ी, इतना ठहराव देखते हैं, तो इसका ताल्लुक भी कहीं आपकी इस काम से है? हो सकता है, यकीनन मुझे नहीं इस काम, मैं इतना अच्छा हूँ नहीं तो आपको लग रहा हूँ शायद ऐसा। नहीं याकूब भाई, अच्छा फरीद भाई ने जिस तरह बात की, मुझे एक वाक़या याद आ गया कि सहाबा कराम को हुजूर अलैहिस्सलाम को मालूम करना होता कि हुजूर इस वक्त कहाँ तशरीफ़ फरमा है, तो हुजूर को इस अंदाज से मालूम करते कि खुशबू आती कि खुशबू यहाँ से आ रही, हुजूर यहाँ होंगे। ओहो, क्या बात है। तो क्या बात आप है, जिस तरह आपने आप दोनों मेहमानों को बुलाया, दोनों हुजूर की सुन्नत है, दोनों सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। वाह 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 भाई वाह, क्या बात है, क्या खूबसूरत बात कही याकूब भाई ने। इसी बात को कंटिन्यू रखते हुए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर तस्करा हो रहा था। मैं चाहूँगा, एक बड़े प्यारे से सना खाने रसूल मौजूद हैं और मैं जानना चाहता हूँ कि बल्कि उनकी ही बाज़बानी हम उनका नाम भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा कादरी। क्या बात है, बिस्मिल्लाह करें। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने वो जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने वो जी चाहता है। सोने से कंकर वो चांदी सी मनी नजर में बसाने वो जी चाहता है। जो पूछा नबी ने के कुछ घर बिछोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर होठों पे आया। जो पूछा नबी ने के कुछ घर बिछोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर होठों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या हैसियत है, वहाँ माल दौलत की क्या हैसियत है। जहाँ जान लुटाने वो जी चाहता है, वहाँ माल दौलत की क्या हैसियत है। जहाँ जान लुटाने वो जी चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहा खंजला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी,
कहा गंजला ने ये दुल्हन से अपनी इजाजत अगर तो जा बे शहादत इजाजत अगर तो जा बे शहादत लबों से लगाने मुझे चाहता है इजाजत अगर तो जा बे शहादत लबों से लगाने मुझे चाहता है मुदन नासास जो एड़ी रगड़ यही कह रहा था मुखे में मेरो नासास जो एड़ी रगड़ यही कह रहा था मुखे में मेरो बाबा में पानी का प्यासा नहीं हूँ बाबा में पानी का प्यासा नहीं हूँ मेरा दिल बचाने मुझे चाहता बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बड़ा ही प्यारा लिखा हुआ कलाम पेश कर रहे थे हमारे सना खान रसूल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं रैप एंड रिबन के ऑनर मोहतरमा अस्मा सलीम साहिबा और मोहतरम जनाब आमिर बशीर साहब। कबल इसके कि हम इनसे भी कोई मैसेज पैगाम लें ब्रेक पे जाने से पहले, मैं चाहूँगा फ़रीद भाई, एक और मेरे सवाल जहन में आया, क्योंकि लोग बताते हैं कि जितने परफ्यूम्स हम यूज़ करते हैं कई उसमें अल्कोहल का भी बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो अबू हाशिम परफ्यूम्स में भी अल्कोहल की क्या क्वांटिटी यूज़ होती है या नहीं करते आप लोग इसमें? अल्कोहल यूज़ करते हैं, मगर ये वो अल्कोहल होता है जो परफ्यूम्स आपके लिए नमाज के लिए जायज़ होता है, हाँ। बगैर इसका फतवा लिया हुआ है। और अल्कोहल का काम सिर्फ ये होता है खुशबू बॉटल से आपके कपड़ों तक पहुँचाना। ऐसा कैरियर उसका कहते हैं कि ऐसा काम होता है, कैरियर करता है सिर्फ। जिस तरह से पेट्रोल का आप खुला छोड़ देंगे ढक्कन के अंदर पेट्रोल उड़ जाता है, ऐसे ही अल्कोहल भी उड़ जाता है। तो ये नजिस वाला अल्कोहल नहीं है जो पीने के लिए मना है, वो वाला नहीं है, ये लगाने के लिए जायज़ होता है। ये लगाने के लिए जायज़ हमारे हर होता है। परफ्यूम में होता है। क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन, हमारे एक और प्यारे से सना खान रसूल मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ ब्रेक पे जाने से पहले एक कलाम उनका पेश कर लें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सादिक सुल्तान। बिस्मिल्लाह करें। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रोते बे मैं मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवारी। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवारी। जज़ाकल्लाह, बड़े प्यारे अंदाज में अकीदतों के फूल निछावर कर रहे थे हमारे सना खान रसूल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं रैप एंड रिबन की ऑनर मोहतरमा अस्मा सलीम साहिबा। अस्मा साहिबा, मुझे ये बताएं कि
हम कई टाइप्स की खजूरें मार्केट में से परचेज़ करके इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अंबर है और मलका है, अजवा है, रबई है। सऊदी अरब जाते हैं तो बहुत सारी खजूरें हमें सुनने को और खाने को मिलती हैं। तो आप किन डेट्स पे, किन खजूरों पे काम करती हैं? देखिए, मैं वैसे तो कस्टमाइज भी काम करती हूँ, ठीक है। अगर आपके डिमांड अजवा की है तो अजवा पे भी काम होता है, अंबर आप कहते हैं तो अंबर पे भी काम होता है। लेकिन ये जिन डेट्स पे मैं काम करती हूँ, ये प्रीमियम क्वालिटी की ईरानी खजूर। क्या बात है। और आपने इसका जायका भी चखा होगा। बिल्कुल। जायके में इसमें शुगर कम है, ठीक है। और देखिए, काम तो बहुत सारी चीज़ों पे हो सकता है, लेकिन आपकी आइडेंटिटी किस चीज़ पे बनती है, ये आपको डिसाइड करना है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा तो ही है। मैंने इस पे अपनी आइडेंटिटी बनाई है, बिल्कुल बिल्कुल। और इस पे पूरी रिसर्च करके मैंने काम किया। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। बहुत कुछ सीखने को मिला, इस खजूर के हवाले से बहुत कुछ जानने को मिला। आप लोग भी इसको ट्राई करें और ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं आप रेबन के पेजेस पे जाकर, और इसको ऑर्डर करें गिफ्ट्स के लिए और खानों के लिए अफ्तार में और सहरी में। तो नाज़रीन, एक और प्यारे से सना खाने रसूल आज इस सहर नशरियात में हमारा हिस्सा हैं। मैं चाहता हूँ कि एक कलाम सुनते हैं, फिर हम बढ़ेंगे हमारे शेफ़ सेगमेंट की जानिब, जो कि है YBC कैटर्स किचन। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम इदरीस अहमद। इदरीस अहमद। चलें बिस्मिल्लाह करें। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मद। अभी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल चलेंगे। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मद। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गलियों और याद मोहम्मद में बसी बसो। ऐ काश में बन जा मदीने का मुसाफिर। काश में बन जा मदीने का मुसाफिर। फिर रोती हुई तैबा को बारात सलीनो। फिर रोती हुई तैबा को बारात सलीनो। घर वक्त तसव्वुर में मदीने की गलियों। अल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में दिया है बारगाह रिसालत में, अकीदत के पूर निशावर कर रहे थे हमारे इस प्यारे से सना खाने रसूल। नाज़रीन, कबल इसके कि हम अपने शेफ़ सेगमेंट की जानिब बढ़ें, हमारे YBC कैटर्स में आज क्या बनने लगा है, मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद थे इस सेगमेंट में जनाब अबू हाशिर परफ्यूम के ऑनर जनाब फ़रीद इकबाल मशियारा साहब। आपका आने का फ़रीद भाई बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त में से हमारी सहर नशरियात में टाइम दिया। हमारे साथ मौजूद रहीं इस सेगमेंट में रैप एंड रेबिन की ऑनर मोहतरमा अस्मा सलीम साहिबा, और इसके साथ आमिर बशीर साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोग तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, और भी काबिशें आप इस सहर नशरियात में मुलाहिज़ा कर सकेंगे। हमारे साथ याकूब भाई का साथ
इख्तिताम में सहर तक जुड़ा रहेगा, क्योंकि नात खानी सेगमेंट भी है नात कंपटीशन का, उसको आज जज भी करेंगे हमारे याकूब भाई, अपने अल्फाजों में रहनुमाई भी देंगे हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो हमारे साथ जुड़े रहें, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं अनवार रमज़ान सहर नशरियात में। उस टाइम मौजूद हैं हम YBC कैटर्स किचन में, और YBC कैटर्स किचन में क्या बनने लगा है और कौन बनाने लगा है, हमारे साथ शेफ़ वजिया फैसल साहिबा मौजूद हैं। वेलकम करते हैं YBC कैटर्स किचन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। शेफ़ क्या बना रहे हैं? जी, आज हम बना रहे हैं बहुत ही झटपट सी रेसिपी, चिकन स्लाइडर्स, और उसके साथ ही एक बहुत ही ट्रेडिशनल हमारा मीठा है जिसे हम शाही टुकड़े कहते हैं, तो आज हम वो बना रहे हैं अपनी रेसिपी। चिकन स्लाइडर्स? जी, चिकन स्लाइडर्स और शाही टुकड़े। जी, शाही टुकड़े। मैं चाहता हूँ शेफ़ स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल, और मैं आपको स्टार्ट बताता चलूँ, हमारे साथ YBC कैटर्स किचन में मौजूद हैं शेफ़ के साथ जनाब शाहिद भाई भी, और इसके साथ बड़ी प्यारी सी फेमस मॉडल मोहतरमा सैयदा फरियाल साहिबा, और इनको भी वेलकम करते हैं और देखते हैं हमारे शेफ़ की क्या तैयारियां हैं और कहाँ तक पहुँची। वाह भाई, इतनी जल्दी YBC कैटर्स किचन में इन्होंने रमज़ान के हिसाब से हमें काम करना है क्योंकि सहरी है, तो हमने इसको मैरिनेट करके रखा था बहुत ही मिनिमम सी चीज़ों के साथ, और उसको जस्ट हमें सौते करना है, तो हम फिर अपनी रेसिपी को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। सही सही। अच्छा शेफ़, इसमें क्या क्या हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं इंग्रेडिएंट्स के हवाले से, वो हमारे नाज़रीन को बताएं। जी जी बिल्कुल, इसमें मैंने बोनलेस चिकन लिया है, बोनलेस चिकन लिया जी, और उसके छोटे छोटे से क्यूब्स करके इसके अंदर जो है वो चिली सॉस, सोया सॉस, ब्लैक पेपर और सॉल्ट, और एक क्लोव जो है मैंने इसमें गार्लिक का ऐड किया था, उसके साथ सोया सॉस, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और गार्लिक। जी जी, उसके साथ इसको मैरिनेट करके रखा है। सही है। तकरीबन मैंने इसको 2 घंटे पहले मैरिनेट किया था। 2 घंटे पहले? जी वाह जी, भाई वाह। इसकी मैरिनेशन ताकि इसके अंदर देख रहे हैं ना, इतनी आसानी से बन रहे हैं, इतनी आसान है, फ्लेवर 2 घंटे से लगे हैं हमारी शेफ भाई। और ये अब जो है ये जैसे ही सौते होगा ये सेमी कुक हो जाएगा, तो फिर इसको जो है हम थोड़ी देर दम पे रखेंगे ताकि हमारा जो चिकन है अच्छे से टेंडर हो जाए। सही है। और फिर इसकी जो है हम थोड़े से स्पाइसेस और हैं वो ऐड करके हम जो है अपने स्लाइडर्स को कंप्लीट करेंगे। और इसके लिए एक हमने सॉस बनाई है, उस सॉस को भी जब मैं असेंबल करूंगी, बड़ी सॉस सुनते हैं, मस्टर्ड जी सॉस, जी बिल्कुल, ये वो आपने कौन सा सॉस बेसिकली बनाया है? ये जो है हमारी टॉपिंग सॉस कहलाती है। हम पिज़्ज़ाज हैं, फ्राइज़ हैं, इसमें जिस तरीके से भी आप कोई भी स्नैक्स वगैरह ले रहे हैं तो उसके साथ आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं जब अपनी रेसिपी पे आऊँगी तो इंशाल्लाह उसके इंग्रेडिएंट्स भी आपको बताऊंगी ताकि आप घर में जो है उसको भी आराम से बना के रखें और एंजॉय करें। ये मैरिनेट करने के बाद कितनी देर में रेडी हो जाता है शेफ? मैरिनेट करने के बाद इसको जो है जस्ट आपने इतना कुक करना है, हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं कि आपका इसका जो थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर है ये एवोपरेट हो जाए और ये डन हो जाए। आप क्या बात है भाई, वाह। शेफ बना रही हैं हमारे मजे के चिकन स्लाइडर, चिकन स्लाइडर बन रहा है, और हमारे साथ बन रहा है डेजर्ट में मज़े के शाही टुकड़े। हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा फरियाल, मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं। फरियाल, आप भी खाने वाने बनाती हैं? जी जी बिल्कुल, मैं भी खाने वगैरह बनाती हूँ। कितनी दफ़ा ज़िंदगी में इत्तेफाक हुआ खाने बनाने का? नहीं, मैं बनाती हूँ डेली बेसिस पे। डेली बनाती हैं आप? वाह भाई वाह वाह। देखें, ऐसी अजीम खातून इस मुल्क का हिस्सा है कि शोबीज़ में भी काम कर रही हैं और ड्रामाज में भी काम कर रही हैं और खाने भी बना रही हैं। वाह, क्या क्या बना लेती हैं वैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आता है, चाइनीज़ बहुत अच्छी बनाती हूँ। हाँ, क्या बात है, वाह भाई वाह। आप पेश नज़र देख सकेंगे बहुत जल्दी YBC कैटर्स किचन में शेफ़ सैयदा फरियाल को भी हम बनवाएंगे चाइनीज़ आपसे भी। हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं भाई, हमारे शाहिद भाई। शाहिद भाई, आपको भी हमने आगाज़ रमज़ान ट्रांसमिशन में खाने बनाना सिखाए थे, कुछ सीखा था आपने हमारे साथ? क्या सीखा था आपने? खाना, अंडा तलना सीखा था, उसके बाद उबालना भी है, उसके बाद इन्होंने हमारे साथ वो अंडे को खाना भी बड़े मज़े से सीखा था। और आज भी मुझे लग रहा है इनका चेहरा देखकर बहुत आंखें और पूरा रुझान इनका शेफ की जो है चिकन स्लाइडर्स पे टिका हुआ है और शाही टुकड़े पे देख रहे हैं। फौरन बनेंगे और फौरन टूट जाऊंगा मैं। जी, जैसे कि हमारी रेसिपी बन रही है और हम हाइजीन की बात कर रहे हैं, तो ये छोटे से जो मिनी बंस हैं ये भी होममेड हैं, ये मैंने घर में ही लेके हैं, ये जस्ट बिल्कुल फ्रेश हैं। देखें ना कितने ज़बरदस्त होममेड बन। हमारे पाकिस्तान में टैलेंट जो है ना कूट कूट के भरा हुआ है ख़वातीन में।
इतना ज़बरदस्त जो बना लें भाई वाह, बेकर्स वेकर्स सब बंद हो जाएंगे आने वाले टाइम में, सिर्फ होममेड फूड चलेगा। और मैं बताता चलूँ, हमारी शेफ़ वजिया फैसल बहुत ज़बरदस्त अपना ऑनलाइन फूड्स का पेज भी रन कर रही है। आपको भी जब खाना नहीं बनाना हो ना और होममेड मंगवाना हो तो आप इनके शेफ केक्स के पेज पे जाएं। शेफ केक्स, शाज केक्स, हाँ शाज केक्स एंड बेक्स के नाम से है, शाज केक एंड बेक्स के नाम से है भाई। उस पर आप होम डिलीवरी मंगा सकते हैं, ऑर्डर भी कर सकते हैं और मज़े मज़े के इसी तरह से खाने मंगवा सकते हैं। और नाज़रीन, इस YBC कैटर्स किचन को जिन ब्रांड्स के सजाने में किरदार है, साथ है, उनके नाम ग्रो सिक्योरिटीज़, यूसी यूनाइटेड कैटरिंग्स, मुंबई लाइट हाउस, कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर, कंट्री बिल्डर्स एंड डेवलपर, गिफ्ट टेबल्स, अल्ताफ ताई बिल्डर्स एंड डेवलपर, गौहर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, अबू हाशिर परफ्यूम, याहया कैटरिंग, ड्रीम ट्रेवल्स एंड टूर्स, अलमंजर कैफ़े, उज़ैर शाहिद ब्राइडल के मालिक भी खड़े हैं हमारे साथ शाहिद भाई, और उनका बड़ा प्यारा सा ड्रेस पहनकर हमारी मॉडल एक्टर सैयदा फरियाल साहिबा हमारे साथ YBC कैटर्स किचन में है। और मैं देख रहा हूँ इनका फरियाल का मेकअप भी डैमेज हो रहा है हमारे YBC कैटर्स किचन के इतने ज़बरदस्त लज्जत भरे खाने की खुशबू के साथ और धुएँ के साथ। हमारे साथ दिया है दादा भाई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने, HN वेलनेस, अवान लिबास, आपका बहुत शुक्रिया, आपके कपड़े पहनकर मैं रोज़ाना अपने नाज़रीन के साथ हमनवा जुड़ा रहता हूँ। तस्नीम सदफ़, WCI स्टूडियो, आरिफ हबीब कमोडिटीज़, अली नोबल ग्रुप, मरकरी ब्रांड के बड़े ज़बरदस्त गिफ्ट हमारे सेट पर हिस्सा होते हैं। ख़ास तौर पे ये मेल अंडर गारमेंट्स के हवाले से काम करते हैं, आपका बहुत शुक्रगुजार हैं भाई। रैप एंड रेबन, एलियास सलून, जेड रिटेल मार्केटिंग नेटवर्क, एलिट वार्डरोब, स्प्लेंडर इवेंट्स, अल सैयद रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग, और कराची का जायका हलीम की तो क्या ही बात है। कराची का जायका हलीम के 3 ब्रांचेस कराची में हैं, 2 ब्रांचेस इनकी लांडी में, 1 ब्रांच इनकी कोरंगी में है, और तीनों ब्रांचेस पे आपको मिल सकेगा रमज़ान में स्पेशली डिस्काउंट। तो खाना ना भूलिए, मज़े के लज्जत भरे आप खाना अगर किसी रेस्टोरेंट में चाहते हैं तो आप जाइए कराची का जायका हलीम। तो शेफ़ हमारे बर्गर्स मुझे दिख रहे हैं कि रेडी होने के लिए बिल्कुल जैसे कि अभी हमारे ब्रांड्स की और इतनी अच्छी हमारी कंपनीज की बात हो रही थी, तो आप सबके लिए भी ऑफर है कि हम कस्टमाइज केक्स आपके इवेंट्स के लिए भी प्रोवाइड करते हैं। समहाउ आपके कोई इवेंट हो तो आप हमसे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। क्या बात है, मैं अपनी बर्थडे में ऑर्डर करवाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, इंशाल्लाह। ये हमारा चिकन जो है डन हो चुका है आपके सामने, डन हो गया, ठीक है, चिकन हो गया डन, ठीक है। इसमें जो है शेफ वजिया फैसल की रेसिपीज मुझे लग रहा है डन होने वाली हैं और बहुत जल्दी हमारे साथ जो है वो नाज़रीन इसको मुलाहिजा कर सकेंगी। और ख़वातीन तो बल्कि अगर जिन्होंने सहरी नहीं बनाई वो फ़ौरन से झटपट रेसिपी स्टार्ट कर लें, ठीक है। इसमें मैंने अब सिर्फ जो है वो थोड़ा सा वाइट पेपर और इसमें सॉल्ट ऐड किया है अभी थोड़ा सा, क्योंकि मैरिनेशन में कम डाला था मैंने, सही है। और इसके साथ ही जो है थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड किया है मैंने, जस्ट ½ टीस्पून, ताकि ये हमारे इसमें थोड़ा सा फ्लेवर जो है और अच्छा सा ऐड हो जाए। सही। शेफ इसमें क्या लगाएंगे हम? इसको हम जो है मैंने मिल्क कुकर के रखा है हमारा। आपने शाही टुकड़े बड़े हेल्दी से तो देखे होंगे, और आज छोटे से माइक्रो शाही टुकड़े आज बने लगे हमारे से। असल में आजकल जो है ना ज्यादा डिमांड जो है वो 1 बाइट सर्विंग्स की है, ज्यादा ये है कि हम जो है वो मिनिमम जो है वो साइज करते हैं, बिल्कुल, और उसके हिसाब से जो है वो सर्व करते हैं। सब 1 बाइट पे आ रहे हैं भाई। किसी दावत में जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले स्टार्टर्स में 1 बाइट सर्विंग, आपकी पार्टीज हैं, बर्थडे पार्टीज हैं, कोई भी चीज है तो उसके लिए आजकल 1 बाइट सर्विंग डिमांड है। 1 बाइट आइटम में 1 बाइट के दौरे हैं नहीं, असल में 1 बाइट का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही पीस खाएंगे, उसमें ये होता है कि चीज वेस्ट नहीं होती ना। नहीं, तो आप ये है कि भले से 4 पीस खा लें, लेकिन एट अ टाइम आप एक पीस लेंगे तो वो आप उसको। हमारे कराची वाले तो बड़े शरीफ लोग हैं, वो जब उनके सामने 1 बाइट की कोई डिश आती है तो वो एक करके पूरी ट्रे खाली, 6 पीस तो कहीं नहीं जाते। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल जी। शायद भाई क्या बात है, आजकल बड़े स्मार्ट हो रहे हैं आप, दिन ब दिन जिम में जा रहे हैं, क्या बात है भाई, वाह। शायद भाई का स्मार्टनेस का राज है, जो लोग सेहतमंद रहना चाहते हैं और होना चाहते हैं वो फिटनेस पे अपने तवज्जो दें। नहीं, ये शेफ हम हेल्दी फूड बना रहे हैं या फिर डेफिनेटली आपके सामने है, हेल्दी फूड है भाई, हेल्दी फूड है, अच्छी होगी। बहुत ही मिनिमम सा ऑयल यूज किया है, इसमें कोई ज्यादा स्पाइसेस हमने यूज नहीं किए हैं, और बहुत ही हाइजीन चीजें हमने इसमें यूज की हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा हाइजीनिक है और हेल्दी है। असल में जो बच्चे
ज्यादातर घरों में डिमांड कर रहे होते हैं कि बाहर की चीजें खानी है। ये सब जो है ये थोड़ी बहुत उनके लिए जो है वो ट्रीट्स हैं कि आप घर में डिफरेंट इस तरह की चीजें बनाएं और उनको सर्व करें ताकि वो घर की हेल्दी साफ सुथरी चीजें खाएं। क्या बात है, क्या बात है। फरियाल, आप भी कुछ इस तरह का बना लेती हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है भाई, वाह। तो हम देख सकते हैं ये हमारा चिकन स्लाइडर भाई, चिकन स्लाइडर। और इसको देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त यमी सा हो रहा है। और शायद भी बड़े गौर से देखना इसको, बोलने मस्त टूट गया मोड़, ये देखना। हा, क्या खुशबू है, क्या ज़बरदस्त मैरिनेट है भाई। और बेहतरीन चिकन स्लाइडर हमारा रेडी हो गया। और अब हम शाही टुकड़े की तरफ शाही टुकड़े की तरफ आएंगे हम। मैं पहले इसको प्लेटिंग कर लूं क्योंकि चीज जितनी मैं चाहता हूँ टाइम को बचाएं और आपकी हेल्प करता हूँ। आप इधर आए, मैं इसको सर्व करता हूँ हमारे नाज़रीन के लिए। हाँ, और हमारे खास मेहमानों के लिए इसको फरियाल खाएंगी, इसको शाहिद भाई खाएंगे, इसको ज़हर अख्तर साहब खाएंगे और शेफ बना के देंगे हमें। वाह भाई, 5 हो गए ये। अच्छा, टाइम की शॉर्टेज की वजह से वैसे तो ये आप उसी टाइम कुक कर रहे हो। टाइम की शॉर्टेज ही रह गई। ख़वातीन देख रही हैं ना, वो तेजी समझे कि 120 की रफ्तार पे हाथ चला रही होंगी भी घर पे। बिल्कुल। और बच्चे और शौहर जो है ना, वो अंडे नहीं आए, अब पराठे नहीं आए हमारे घर पे, जल्दी अच्छा, ये बेसिकली शाही टुकड़े क्योंकि आप जो है क्विक बना सकते हैं। ये मिल्क जिस तरीके से मैंने इस टाइम कुक करके रखा था, थोड़े से इसमें शुगर ऐड की थी, पिस्ते बादाम और ऐड कर लिए। ये सब पका के इसके साथ मैंने ये सामने रख दें ताकि लोग देखते रहें और उनको मजीद भूख भरते रहें। वाह। और शाही टुकड़े भी तकरीबन रेडी थे। शाही टुकड़े में हमने क्या क्या यूज करा है शेफ, एक दफा और बता रही हूँ। शाही टुकड़े मैंने ये फ्राई भी जो है वो देसी घी में किए हैं। देसी घी हमारा घर का बना हुआ मैं यूज करती हूँ, उसमें मैंने फ्राई किए हैं। वाह वाह वाह। और सिंपल इसको जो है इलायची डाल के फ्राई किए हैं। और उसके बाद जो है इसको दूध में चीनी, पिस्ते बादाम और थोड़ा सा जो है वो जो केसर होता है हमारा, वो डाल के मैंने इसको पकाया है दूध को तकरीबन लो हीट पे। और उसके बाद जो है ये हमारे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं शाही टुकड़े देसी घी में बने हुए। वाह, डेफिनेटली। हेल्दी की बात करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है हमारा जो देसी घी है बिल्कुल आपको पता है। पराठे बनाएं, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा घी में। पराठे बनाएं और देसी घी, ठीक है। अच्छा, घर में देसी घी अच्छा बन सकता है शेफ? बिल्कुल, बहुत अच्छा बनता है। ड्राई फ्रूट थोड़े से और डाल लेते हैं। ये इसी के लिए हैं, हम डालेंगे इसमें। ये पीछे से शायद भाई बोल रहे हैं और डालो हम जो है ना इसको सही से करेंगे। ये भाई वाह, ये बन गए बेहतरीन शाही टुकड़े और अच्छे से ड्राई फ्रूट्स के साथ। और ड्राई फ्रूट की जब बात आती है तो हमारे साथ डेट्स भी मौजूद हैं। ज़बरदस्ती ड्राई फ्रूट्स में मैड कर रही हैं। रैप एंड रेबिन की ऑनर भी हमारे साथ मौजूद थी, अस्मा सलीम साहिबा, उनका भी बहुत शुक्रगुजार हैं। ये सारे अब शेफ भी देख रही है, मैंने सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए भाई। वाह, चलें ये असल में इसी के हिसाब और ये अब रेडी हैं। यस, ये देख सकते हैं हम नाज़रीन, ये रे मज़े के शाही टुकड़े और अब हम खाने लगे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप मौजूद थे YBC कैटर्स किचन में, शेफ़ हमारे साथ मौजूद थी वजिया साहिबा। शेफ़ आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी ज़बरदस्त डिशेस बनाई हमारे लिए। नाज़रीन, मज़ीद का भी आप देख सकेंगे और शाहिद भाई फरियाल का और मज़ीद कुछ अच्छे मेहमानों का हमारे साथ आपको हासिल रहेगा। उसके लिए आपका हमारे साथ जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं एक मुख्तसर से। कुछ ऐड करना चाहूंगी कि हमारी फ्रेश फूड के अलावा जो है फ्रोजन आइटम भी हमारे रेडी होते हैं। तो आप किसी भी किस्म के फ्रोजन आइटम के लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं आप शेफ से। और मिलते हैं नाज़रीन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे रमज़ान सहन नशरियात में। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम वो मायनाज शख्सियात जिनका मैंने आगाज़ से बताया था कि आज हमारे साथ जुड़ने लगी। इस हमारे रमज़ान सहन नशरियात का मेहमान शख्सियत हिस्सा होंगे आपके हर अज़ीज़ शोबिज़ पर्सनैलिटीज़, बिज़नेस पर्सनैलिटीज़ और इसके अलावा नात खां हज़रात और हमारे
ज़बरदस्त से पार्टिसिपेंट जो कि नात कंपटीशन के सेगमेंट के लिए अपनी काविशें, अपनी तैयारियों के साथ आए हैं। नाज़रीन, मैं बताना चाहता हूँ आज इस खूबसूरत नशियात में जिन मेहमान गिरामी ने हमें ज्वाइन किया है, सबसे पहले तो वेलकम करते हैं, फिर बाकायदा आपसे उनका तारुफ भी करता हूँ और बताता हूँ कि वो इतने ख़ास क्यों हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उवैस अली ज़का साहब। अस्सलाम वालेकुम उवैस भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप सुनाए खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपका अनवार रमज़ान सहर नशियात में तशरीफ़ लाने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया उवैस भाई। उवैस भाई का तारुफ और साथ हमारे साथ जुड़ा रहेगा। हमारे साथ एक और मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, उनको भी आपसे मिलवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मॉडल एक्ट्रेस मोहतरमा सैयदा फ़रियाल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फ़रियाल आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं। बहुत शुक्रिया आपके भी आने का। थैंक यू सो मच। हमारे साथ किचन सेगमेंट में भी साथ जुड़ गया था, फ़रियाल भी हमारे साथ मौजूद थी, शाहिद भाई मौजूद थे। एक दफ़ा और शाहिद भाई आपको वेलकम करते हैं। शाहिद भाई के साथ साथ हमारे वतन अज़ीज़ के मारूफ सनाखा, सीनियर सनाखा जनाब याकूब इब्राहिम नक्शबंदी साहब भी मौजूद हैं। याकूब भाई आपका माइक कहाँ है? माइक होना चाहिए भाई। याकूब भाई के पास माइक है मौजूद भाई, क्योंकि इनका किसी भी टाइम हमें साथ चाहिए होता है ना। जब हमारी तबीयत डाउन होने लगती है तो हम याकूब भाई को जब पढ़ा हुआ कलाम सुनते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो जब बयान होती है तो वो ज़िंदगी में ताजगी से ली आती है। तो याकूब भाई से कलाम भी सुनेंगे हम। मैं बताना चाहता हूँ हमारे जो मेहमान शख्सियत हैं, तारुफ ये है और गौर से सुनना है तमाम हमारे देखने वाले नाज़रीन, क्योंकि इतने ख़ास हैं। सेलिब्रिटी ग्रूमिंग के हवाले से बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रिटी ग्रूमिंग आर्टिस्ट हैं। DHA में बहुत अच्छा सलून रन कर रहे हैं, CEO हैं बिन ज़का सलून और इलियास ज़का सलून के। ये माशाल्लाह 3 भाई हैं, वकार ज़का, इलियास ज़का, उवैस अली ज़का साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं अनवार रमज़ान सहर नशियात में। उवैस अली ज़का साहब, वेलकम करते हैं उवैस भाई एक बार फिर आपको। उवैस भाई ये बताएं कि रमज़ान मुबारक में क्या मसरूफियात होते हैं और कैसे गुजारते हैं? जनाब अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह तमाम अफ़राद की मसरूफियात होती हैं कि सुबह से एक रोज़े का कंडीशन होती है, उसके बाद साथ में जो मेरी पर्सनल मसरूफियात से रिलेटेड है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी हूँ। तो साथ में यूनिवर्सिटी के साथ जो बाकी लाइफ है फिर सलोन से रिलेटेड स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद इसी तरह लाइफ स्टार्ट होती है सुबह रोज़े से, सहरी से, और रात में अफ्तारी के बाद कंटिन्यू चलती है। क्या बात है, क्या बात है, बताइए ज़बरदस्त। तो ये बताएं कि कब से रन कर रहे हैं इलियास ज़का सलून को? सर अल्हम्दुलिल्लाह, अगर सैलून्स की बात की जाए तो माशाल्लाह से जो वालिद साहब का ताल्लुक़ है वो भी इसी फील्ड से है। तो जैसे ही मैट्रिक करीब हुआ था तो वालिद साहब ने अपनी फील्ड में अपना साथ में ले लिया था, तो साथ में इंटर करते गए और साथ में अपनी फील्ड में हिस्सा बढ़ाते गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो वालिद साहब का नाम था उसको उसी नाम से ही जोड़ा, बिन ज़का सैलून स्टार्ट किया। और वालिद साहब ने किस सन में स्टार्ट किया था? दरअसल उनका भी आबाई ताल्लुक इसी फील्ड से ही है। हाँ। तो उन लोग आबा और अजदाद से इसी फील्ड से हैं। दरअसल बेसिकली और कराची से स्टार्ट किया था या कहीं और से बिलोंग करते हैं? दरअसल बेसिकली ताल्लुक हमारा गुजरात से है। गुजरात से। वालिद साहब 90s में यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, उसके बाद से यहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ। वाह भाई वाह, वेल एंड गुड। तो ये ब्रांच वाकई आपकी किस एरिया में है DHA में? सर DHA में मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं। एक तो ई स्ट्रीट में है मेन, जहाँ पे इलियास सलून क्लिफ्टन ब्रांच है, फिर फेज़ 6 में है बड़ा बुखारी पे, फिर जामी कमर्शियल पे फेज़ 2 में। आगे क्या प्लान्स हैं आपके? प्रोडक्शन हाउसेस के साथ भी काम कर रहे हैं आप, इरादा है या प्राइवेट प्रोडक्शन के हवाले से इरादा है कि मतलब इसके साथ काम करना है, क्योंकि सारे काफ़ी शोबिस पर्सनैलिटीज़ आपसे ग्रूमिंग कर रहे होते हैं, या कुछ और भी करेंगे? सर पहला इरादा तो यही है कि जितना स्पेंड कर सकते हैं पहले नेशनल तौर पे स्पेंड करें। अभी तक सिर्फ ब्रांचेस डिफेंस एलिट क्लास तक ही हैं। इरादा है कि तारिक रोड, KDA, बहरिया, फिर आवर सिटीज़, फिर इंशाल्लाह इंटरनेशनल सिटीज़। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। और ये ग्रूमिंग का काम तो मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज़्यादा इसकी कदर भी है और माना भी जाता है। बिल्कुल ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलें भाई, उवैस भाई हमारे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं, हमारे साथ जुड़ा रहेगा। उवैस भाई से मज़ीद ग्रूमिंग आर्टिस्ट कैसे बन सकते हैं, अच्छा बनने के लिए, अच्छा दिखने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जानते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ एक और मेहमान गिरामी मौजूद हैं जो कि आज हमारी सहर नशरियात का हिस्सा हैं। तारुफ उनका मुकम्मल ये है कि उज़ैर ब्राइडल के ऑनर हैं और हमारे भाई हैं मोहम्मद शाहिद भाई, आज हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद भाई एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। भजन ये बताएं कि उज़ैर शाहिद ब्राइडल रमज़ान मुबारक में क्या क्या सर्विसेज फराहम कर रहा है हमारे लोगों के लिए? मैंने पिछले उसमें भी आपको बताया था कि 25% ऑफ कर दिया हमने इस टाइम पे जो ब्राइडल। क्या बात है भाई, वाह, 25% ऑफ।
जिनको शादी करवानी हो फ़ौरन रमज़ान के बाद तैयारी कर लें। अभी से ऑर्डर देंगे ना। हाँ टाइम लगता है क्योंकि ये बनने में 2-2.5 महीने लग जाते हैं। हाँ क्या बात है भाई, वाह। जिन्होंने शादी करनी है भाई वो अभी से ऑर्डर देना शुरू कर दें। और जो मर्द हजरात दूसरी तीसरी चौथी चार का तो के भाई इजाज़त है ना, वो तो उनके लिए और फ़ायदा है भाई, सस्ती शादी नहीं बढ़ जाएगी। और आजकल वैसे ही ब्राइडल्स के ड्रेसेस बनाना बड़ा सबसे महंगा खर्चा आजकल दुल्हन के लिए याकूब भाई, सिर्फ ब्राइडल ड्रेसेस हैं। मगर ये चौथी का आप जिम्मेदारी आप लेंगे भाईजान। इसके लिए मैं कुछ अलग आपके लिए डिस्काउंट ऑफर्स करवाऊंगा चौथी, जो लोग करवाना चाहते हैं। ड्रेस की तो अभी ऑफर मिल गई है, उसके बाद हम कुछ ना कुछ जो मरहलात गुजरते रहते हैं शादी के लिए उसकी भी तैयारी करवाएंगे भाई हम। अच्छा शाहिद भाई ये बताएं कि आज हमारे साथ सैयदा फरियाल साहिबा मौजूद हैं, मॉडल एक्ट्रेस भी हैं। तो फरियाल आपने ड्रेस इन्हीं का दिया हुआ पहना? जी बिल्कुल इनका। क्या बात। और जितने आप कलेक्शन पहनती हैं वो उज़ैर ब्राइडल्स की वेयर करती हैं? वाह भाई वाह। देख रहे हैं नाज़रीन, इतनी ज़बरदस्त मॉडल एक्ट्रेस हैं और काफ़ी सारी शोबिस पर्सनैलिटीज़ भी हमारे शाहिद भाई के जो ड्रेसेस हैं वो वेयर कर रहे होते हैं, उज़ैर ब्राइडल के ड्रेसेस वेयर कर रही होती हैं। शाहिद भाई का भी सिलसिला हमारे साथ जुड़ा रहेगा। नाज़रीन हमारी सहन नशरियात में आगाज़ से ही सना खान रसूल, उलमाए कराम, इसके साथ शेफ़ और समाजी सियासी कारोबार शख्सियात का सिलसिला जुड़ा रहता है। हमारे साथ मौजूद हैं वतन अजीज़ के मारूफ सना खां अलहाज याकूब इब्राहिम नशबंदी साहब। मैं चाहूँगा एक और सना खां मौजूद हैं, जनाब शेख उवैस साहब। उनसे कलाम सुनते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कोई अच्छा कलाम सुनाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह। ये नज़ारे ये सब मौसम सुहाने बाद में आए, ये नज़ारे ये सब मौसम सुहाने बाद में आए। वो पहले थे मगर जलवा दिखाने बाद में आए। वो पहले थे मगर जलवा दिखाने बाद में आए। और खुदा के हस्ती फकत ज़हरा के बाबा की, खुदा के बाद थी हस्ती फकत सैयदा के बाबा की। नबियों और रसूलों के ज़माने बाद में आए। नबियों और रसूलों के ज़माने बाद में आए। और वो नाना के चूस कैसे राब थे कद से, वो नाना की जुबान को चूस कैसे राब थे कद से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह भाई। बड़ी खूबसूरत अंदाज में शेख उवैस रज़ा साहब कलाम पेश कर रहे थे और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत शायरी का कलाम था। मैं नाज़रीन मज़ीद गुफ्तगू करना चाहूँगा। हमारे साथ बड़ी प्यारी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, सैयदा फरियाल साहिबा जो कि मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं। फरियाल, शोबिस का क्या रूटीन होता है रमज़ान में?
आफ्टर अफ्तार के बाद होते हैं शूट्स वगैरह। अच्छा जी, वैसे तो रोज़े में तो नहीं जाते, आपको हाँ, पता है। रोज़े में टफ हो जाता है जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा रोज़े की कंडीशन में नहीं कर सकते शूट्स वगैरह, तो ये कि अफ्तार के बाद शूट्स होते हैं। कितने अरसे से आप इस शोबिस में ग्रो कर रही हैं और काम कर रही हैं? मुझे 2 इयर्स हो गए। 2 इयर्स हो गए? जी। क्या बात। एक अच्छा मॉडल एक्ट्रेस बनने के लिए क्या खूबियाँ होना ज़रूरी हैं? आपकी हाइट होनी चाहिए। हाइट होनी चाहिए, वो तो आपकी है माशाल्लाह। कितनी है आपकी हाइट? मेरी माशाल्लाह 5'9" है। 5'9" है? वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, मुझसे 3 इंच छोटी है बस। ठीक है, हाँ क्या बात है। शाहिद भाई ये बताएं कि अभी हम देख रहे हैं कि इतने सारे डिज़ाइनर्स कराची में रन कर रहे हैं, तो कराची में ब्राइडल ड्रेसेस के हवाले से काम अच्छा होता है या फिर लोगों को परचेजिंग्स के लिए कराची के अलावा भी शहरों का रुख करना पड़ता है? करते हैं लोग कराची में, ज़ाहिर सी बात जो लेते हैं वो लेते हैं, लेकिन हर शहर के हिसाब से एक अपनी स्पेशलिटी होती है। तो और ये ब्राइडल ड्रेसेस का काम सबसे अच्छा कराची में होता है? कराची भी है, लाहौर भी है, इस्लामाबाद भी है, सही ना। तो हर एक शहर की बताए ना स्पेशलिटी है। जैसे कराची का काम है वो अलग है, डिफरेंट होता है, वो पंजाब में नहीं मिलेगा, जब पंजाब वाला वो कराची में नहीं मिलता। तो वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से होते हैं। हाँ ये है कि खाली यहाँ के लोग नहीं पसंद करते उसको, इंटरनेशनल भी जो है ना ये कराची के काम को ज़्यादा पसंद किया जाता है। हाँ, जैसे ट्रेडिशनल वर्क होता है ना हमारा कोरा दबका वगैरह, तो वो तो चलता हुआ रहा, कराची उसकी शनाख्त है, समझना। क्या बात है, क्या बात है। हमारे साथ मौजूद हैं इलियास ज़का सैलून के ऑनर और इसके साथ बिन ज़का सैलून के ऑनर जनाब इलियास उवैस अली ज़का साहब। उवैस भाई, मैं क्योंकि माशाल्लाह इन्होंने भी डिस्काउंट दिया और जितने ब्रांड्स आज हमारे साथ अनवार रमज़ान सर नशरियात का हिस्सा थे उन्होंने कोई ना कोई डिस्काउंट हमारे ऑन स्क्रीन सर नशरियात की अनाउंस किया। तो इलियास ज़का सैलून और इसके अलावा जो आपका दूसरा सैलून है बिन ज़का सैलून भी स्पेशली कोई डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं रमज़ान में? जब हमारा सिलसिला डिस्काउंट का कुछ इस तरह होता है कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि जो हमारे पास जो क्लाइंट है जो वो चीज़ चाह रहा है, जो ग्रूमिंग चाह रहा है, जो ट्रांसमिशन चाह रहा है, असल में हम उसको वो चीज़ 100% डिलीवरी करें। क्या बात है। क्योंकि हमारा काम सिर्फ हेयर कट या ग्रूमिंग से रिलेटेड नहीं है, दरअसल उसकी शख्सियत को उभारना है। हाँ भाई, जो चीज़ वो हमारे पास एक लेकर आया है कि जो उसके माइंड में चीज़ चल रही है या जो पिक्चर वो अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता, सिर्फ हमें बता सकता है, उसको हम अपनी क्रिएटिविटी से उसको बाहर पिक्चर भी दिखा सकते हैं। कई लोग आते हैं और वो पिक्चर्स दिखाते हैं भाई वो सलमान शाहरुख हर किसी का होता है ना स्टाइल है, आपके पास भी आते होंगे बड़े वो हर तरह की एक्ट्रेस वगैरह का, तो आप उस तरह के ड्रेस बनाते होंगे शायद नहीं, तो आपके पास भी कई इस तरह के लोग आते होंगे इस तरह की हमें ग्रूमिंग कर दें, स्टाइल बना दें। वो बिल्कुल जनाब, एक तो होती है पिक्चर, एक होती है साइकी पिक्चर, एक उसके माइंड में जो पिक्चर चल रही है उसको आपने निकालना है। वो फौरन हेयर कट होके हो सकता है या आप आफ्टर 2 मंथ बाद 3 मंथ बाद एक प्रॉपर एक प्रोसेस है। अब ऐसा नहीं कि आपको आया हेयर कट लेने, आप डायरेक्टली हमने हेयर कट कर दिया, उसको बताएंगे कि आपका बालों का टेक्सचर है नहीं है, आपका फेस है नहीं है, आप पे लुक सूट करेगा नहीं करेगा, तमाम चीज़ें करने के बाद अगर हमें महसूस होता है कि उसको हेयर कट दिया जा सकता है तो हेयर कट किया जा सकता है, नहीं तो हम उसको बताते हैं सर अभी आपको टाइम है या ये इस लुक को आप इस तरह मेंटेन करें, आपकी होम ट्रीटमेंट्स ये हैं इसको कंटिन्यू करें, सैलून की ट्रीटमेंट्स ये लेके चलें, उसके बाद आप हेयर कट लें। ये नहीं कि आप इंसान आया और हमने बस एक देखा उसको हेयर कट करना है और वो हेयर कट करवाना ही है, उसको डायरेक्ट हेयर कट किया और भेज दिया, तो ये कोई इस तरह नहीं होता है। बिल्कुल इसको लिहाज से एक पूरी साइकी है इसके पीछे। बिल्कुल, क्या बात है भाई। नाज़रीन, जो लोग बहुत अच्छा दिखने चाहते हैं रमज़ान में और ख़ास तौर पे ईद में, क्योंकि ईद में बहुत ज़्यादा सैलून्स का रुझान होता है, लोग अच्छा दिखना चाहते हैं और रुख करते हैं सैलून्स के जाने में, कराची के बड़े बड़े सैलून्स, अच्छे सैलून्स के लिए, तो आप बिन ज़का सैलून और इलियास ज़का सैलून में जाना और इतनी ज़बरदस्त ऑफ़र और सर्विसेज लेना नहीं भूलिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं एक बड़े प्यारे सना खान रसूल और सीनियर सना खान रसूल आगाज़ से हमारे साथ जुड़े हुए और बड़े खूबसूरत हमने कलाम सुने। मैं चाहूँगा कि क्योंकि इस दुनिया में सबसे अच्छा रिश्ता जो है वो है माँ बाप का, और माँ बाप को हमें ज़िंदगी में ही अल्लाह ताला हमें अपने माँ बाप की खिदमत करना नसीब फरमाए और उनका साया हम सब पर कायम व दायम फरमाए, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से कूच कर चुके हैं, रुखसत पा चुके हैं, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। तो वालिदैन का इतना ज़बरदस्त रिश्ता है और उसी रिश्ते को ताज़ा करने के लिए और उसी रिश्ते का कलाम सुनने के लिए मैं गुजारिश करूँगा, बड़ा प्यारा कलाम पढ़ते हैं माँ की शान में। याकूब भाई बिस्मिल्लाह। मैं मंच के तौर पे जी वसी करना चाहूँगा। जी।
अक्सर महफिलों में हम जाते हैं तो नात एक हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश की जाती है, हमद अल्लाह की सना को। हाँ। अब अक्सर लोग कहते हैं वो आप नात पढ़े माँ वाली। हाँ। तो माँ नात नहीं है, उसको नज़म कहा जाए। हाँ। नज़म माँ के तौर पे पेश कर रहा हूँ। हाँ, क्या बात है, बिस्मिल्लाह भाई। मौत की आगोश में जब तक सो जाती है माँ, दुनिया में जब तूने लब खोला कोई रिश्ता याद नहीं था, सबसे पहले माँ बोला। मेरे अपनों ने मेरी मौत सजा रखी थी, मेरे दुश्मन ने मेरी मौत सजा रखी थी, लेकिन लोगों मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि मेरे सर पर मेरी माँ की दुआ रखी थी। मौत की आगोश में जब तक सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ, मेरी माँ प्यारी माँ, मेरी माँ प्यारी माँ। लफ्ज़ शेर सुनिएगा। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज़ है। हाँ, प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज़ है। कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। मांगती कुछ नहीं, मांगती कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। आखिरी शेर है। कभी दर्द भाई गौर किया कि कभी चोट हमें लगती है लेकिन चिल्लाता कौन है? माँ चिल्लाती है। क्यों चिल्लाती है? शायर कहता है रूह के रिश्तों की गहराइयाँ तो देखिए, हाँ रूह के रिश्तों की गहराइयाँ तो देखिए, चोट लगती है हमारे और चल जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, इस दुनिया में जब भूखा बच्चा घर पे लौटता है तो सबसे पहला सवाल माँ करती है कि मेरे बच्चे तूने खाना खाया, तू खैरियत से तो घर पे आया। कोई बच्चा अपने घर पे देर से लौटता है ना, तो माँ का रिश्ता ऐसा है, जिन लोगों को मुयस्सर होती है ना उनको उसकी कदर करनी चाहिए, और जिन बच्चों से पूछें जिनको मुयस्सर नहीं है, उनकी वालदा वालिदैन दुनिया से
कूच कर चुके हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया में सबसे बड़ा जो पीर है ना, लोग बड़े बड़े दरगाहों पे जाते हैं, बहुत सारे अपने लोगों को अपना पीर समझते हैं, लेकिन असल हकीकत यह है, अगर आपने कुछ हासिल करना है, अगर आपने कुछ पाना है और इस दुनिया में बहुत ज़्यादा कामयाब इंसान बनना है, तो अपने वालिदैन को अपना पीर बनाएं। आपको नहीं ज़रूरत है किसी भी इंसान के हाथ चूमने की, आपको नहीं ज़रूरत है किसी इंसान को पीर बनाने की। अगर आप नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं, सबसे क्योंकि बड़ी जो दौलत होती है और सबसे बड़ी जो तरबियत होती है वो इंसान के अपने घर से होती है, और घर में तरबियत करने में सबसे बड़ा किरदार उसकी माँ का होता है। अल्लाह ताला हम सबको वालिदैन का साया कायम व दायम फरमाए। याकूब भाई बहुत शुक्रिया इतना प्यारा कलाम पेश करने के लिए। मेरी आँखें और मेरे आज सेट पर कई आँखें मैं देख रहा हूँ अश्कबार हैं, और क्या अफसोस, क्या पुरजोर पुरकैफ कलाम पेश किया याकूब भाई ने, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नात कंपटीशन के बड़े प्यारे से सेगमेंट के प्यारे से सना खान रसूल, और मैं बताता चलूँ आज भी अपनी बड़ी प्यारी काविशें वो पेश करेंगे। हमारे साथ इस सेगमेंट को जज करेंगे हमारे वतन अज़ीज़ के मारूफ सना खां, जनाब अलहाज याकूब इब्राहिम नक्शबंदी साहब, और उवैस भाई का भी सिलसिला बहुत ज़्यादा चीज़ों से जुड़ा हुआ है, शोबिस से भी, और कई चीज़ें उवैस अली ज़का साहब भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो उवैस भाई भी आज हमारे ऐसा जज देखेंगे, शाहिद भाई भी ऐसा रिमार्क्स पास करेंगे। तो देखते हैं पहले हमारे पार्टिसिपेंट कौन हैं, क्या काविश है और किस तैयारी के साथ आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुनीब फरीदी। मोहम्मद मुनीब फरीदी। मोहम्मद मुनीब फरीदी। मुनीब, आपके पास एक अस्ताई और एक शेर का टाइम है, बिस्मिल्लाह करें। मदीने से बुलावा आ रहा है, 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 मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, जानो दिल हो शौक़ रद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, और यहाँ मर्जी नहीं चलती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुनीब अपनी प्यारी सी आवाज़ में सनाखानी पेश कर रहे थे, और सबसे पहले मैं चाहूँगा हम पहले हमारे पार्टिसिपेंट की काविशें जाने अपने जज से और जजिस से, और उसके बाद हम तमाम पार्टिसिपेंट की काविशें देखेंगे किन अंदाज में वो आज पेश कर रहे हैं और क्या तैयारियों के साथ आएंगे। फिर हम एक साथ एंड ऑफ इख्तितामी वक्त में हमारे जजिस से रिमार्क्स लेंगे। याकूब भाई क्या कहेंगे? माशाल्लाह पढ़ा इन्होंने बहुत खूब, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जब हम किसी प्रोग्राम को या मुकाबले को पार्टिसिपेंट करते हैं तो रुबाई ना पढ़ें। आपको कहा गया था कि एक नात एक अस्थाई कंतरा पढ़ें, तो वो वक्त का भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ओवरऑल इन्होंने पढ़ा अच्छा, अपनी सुर में रहे, से आउट नहीं हुए। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं चाहता हूँ नाज़रीन हम एक और हमारे साथ पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, उनकी काविशें देखते हैं किस तैयारी के साथ आए। अस्सलाम वालेकुम, माइक में बोलना है बेटा आपने। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुआविया। मुआविया, कहाँ से तशरीफ लाए हैं आप? कराची से हैं? जी 11D से। क्या बात है भाई, बिस्मिल्लाह करें मुआविया।
वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहाँ हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहाँ हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। बड़ी प्यारी तैयारी के साथ आए थे माविया, और मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि हम इनकी भी तैयारी के बारे में रिमार्क्स लें हमारे जजेस से, याकूब भाई से, मुएज़ भाई से, शाहिद भाई से, मैं चाहूँगा एक और पार्टिसिपेंट को सुनते हैं, उसके दो पार्टिसिपेंट्स हैं, उसके बाद हम अपने जजेस की रिमार्क्स पे आते हैं। देखते हैं कौन तशरीफ़ लाए हैं, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई आपके? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद फारूकी। मोहम्मद अहमद फारूकी। चलें बिस्मिल्लाह करें। मैं बंदाए आशी हूँ, खताकार हूँ मौला। मैं बंदाए आशी हूँ, खताकार हूँ मौला। लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। मैं बंदाए आशी हूँ, वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से। वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से। तेरा हूँ फकत तेरा, तेरा हूँ फकत तेरा। सुभान अल्लाह, वाह 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 भाई, प्यारे अंदाज में बड़ी काविशें और तैयारी के साथ आए थे। मैं चाहता हूँ एक और हमारे साथ पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, जानते हैं कि कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और क्या प्यारा सा नाम है इनका। और देख रहा हूँ भाई सारे आज सभी एक ही एजिस के बच्चे हमें मुलाहिदा कर रहे हैं, और 10 साल से 30 साल तक के बच्चों ने हमारे साथ पूरे रमज़ान में रहना है। जो देखेंगे कौन विन करेगा एंड ऑफ रमज़ान। जानते हैं हमारे साथ कौन पार्टिसिपेंट आज हमारे साथ मौजूद हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका भाई? हाफिज मोहम्मद ताहा कादरी। बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। और मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब
वाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारे अंदाज में अकीदतों के फूल निछावर कर रहे थे। अब मैं चाहूँगा हमारे जजेस रहनुमाई दें कि हमारे आज के पार्टिसिपेंट की क्या तैयारी थी और किसने बेहतर पढ़ा। जी याकूब भाई, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा। बात तो ये कि जब किसी मुकाबले में आए तो कलाम का सिलेक्शन हो। सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर बुजुर्गों का कलाम। अच्छा, आजकल ये हो रहा कि कोई मशहूर कलाम हो रहा है ना, हर कोई पढ़ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही वो अपनी जगह पढ़ना है, लेकिन कोशिश ये किया जाए कि मुंतखब अशार बुजुर्गों के, और इतने शौरा कराम गुजरे हैं, खालिद महमूद साहब, अदीब रायपुरी साहब, सिकंदर लखनवी साहब और कमर अंजुम साहब, और आला हजरत क्या बात है। अभी इस बच्चे ने कलाम पढ़ा आला हजरत का और लय के अंदर रहा अपना, भाई वाह। हाँ, लेकिन पहले उसने पढ़ा, आगाज बहुत अच्छा किया था, लेकिन अंतरे में डाउन हो गए। अच्छा। तो उस लिहाज से इस बात का ख्याल करना चाहिए। अच्छा, अल्फाजों पे भी गौर करना चाहिए कि अल्फाज तोड़े ना हम, लफ्ज़ों की अदायगी को मद्देनजर रखें। आने वाले जितने भी पार्टिसिपेंट सुने इस बात को कि लफ्ज़ों को पूरा अदा करना। हाँ, क्या बात है भाई, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वतन अजीज़ के मारूफ सनहा याकूब इब्राहिम नक्शबंदी साहब मौजूद थे, बहुत प्यारे कलाम भी सुने हमने इनसे। और आज हमारे पार्टिसिपेंट के जो बच्चे थे पार्टिसिपेंट्स, उनकी रहनुमाई भी बड़ी प्यारे अंदाज में हमें हासिल रही। याकूब भाई बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं उधर ब्राइडल के ऑनर जनाब शाहिद भाई। शाहिद भाई ने डिस्काउंट भी ऑफ़र करा, और शाहिद भाई जितना खूबसूरत कलाम याकूब भाई ने पढ़ा है ना, मैं चाहता हूँ कि उधर शाहिद ब्राइडल की तरफ से एक याकूब हमारी भाभी के लिए भी एक गिफ्ट होना चाहिए भाई, होना चाहिए भाई। लाइव आज भाई अपना शाहिद भाई ने दे दिया। शाहिद याकूब भाई आप जाइएगा उज़ैर ब्राइडल, और एक हमारे शाहिद भाई की तरफ से शाहिद भाई आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। और हम हमारे साथ ही हैं आगाज़ रमज़ान से, और हम देखा करते हैं इनकी काविशें। बिल्कुल बहुत डिफ़िकल्ट काम है, बहुत टफ काम है। हाँ, लेकिन डिज़ाइन करवाना, बिल्कुल फिर उस मर्जी का बहुत डीप डिज़ाइन करवाना आजकल, बिल्कुल ऐसा ही है। उज़ैर शाहिद भाई बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए। हमारे साथ उज़ैर ब्राइडल के मालिक मौजूद थे जनाब मोहम्मद शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शोबिज़ पर्सनैलिटी, मॉडल, एक्ट्रेस मोहतरमा सैयदा फ़रियाल साहिबा। सैयदा फ़रियाल, आपका भी आने के लिए बहुत शुक्रिया, आपने टाइम इनायत किया। हमारे साथ एक और मेहमान गिरामी जनाब तारुफ, फिर से मैं बताता चलूँ कि इलियास ज़का सलून और बिन ज़का सलून के ऑनर हमारे साथ मौजूद रहे जनाब उवैस अली ज़का साहब। उवैस भाई आपका शुक्रिया बहुत तशरीफ़ लाने के लिए। आपको बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, इसी तरह की काविशें कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ न्यू क्रिएटिव चीज़ों के साथ हम आपके साथ फिर से कल 14वीं सहरी 14 सहरी में के आगाज़ से जुड़े रहेंगे, और आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी ट्रांसमिशन को देख कर पसंदीदगी का इजहार भी करें लाइक, कमेंट्स और शेयर के थ्रू। और इसी ख्याल और इसी इजहार के साथ अपने मेज़बान ज़ैर अख्तर को दीजिए इजाज़त कि आपने अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।